मांझी साहब जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं। शराब के मामले में कौन लोग हैं जो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं? वही दलित, वही महादलित, वही मजदूर। कई बार आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता के बीच आई है बात लगातार कि जदयू के फलाने अध्यक्ष ने शराब के बोतल के साथ, शराब के कार्टून के साथ उनकी गाड़ी पकड़ी गई। तो सत्ता में जो लोग हैं वही लोग संरक्षण दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो विजन है, उन विजन को, उन सपने को अगर कोई चकनाचूर कर रहा है तो उन्हीं के पार्टी में बैठे बड़े माफिया जो इस रैकेट को चला रहे हैं और इस रैकेट को संचालित कर रहे हैं, इस रैकेट को संरक्षण दे रहे हैं। लगता है कि बिहार में अराजकता का माहौल है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, थाना भी बिना पैसा के सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक भी बिना पैसा के सुनने वाला नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसी शराबबंदी के बीच एनडीए के ही नेता कई बार सवाल खड़े करते रहते हैं। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन कहीं न कहीं कहा जाए तो हर मंच से कभी कभी शराबबंदी को लेकर के दर्द उनका झलक जाता है और एक बार फिर से उनका दर्द झलका है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार के लोगों के साथ जो है दोहरी नीति प्रशासन के द्वारा अपनाई जा रही है, गरीब को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर के गरीब ज़्यादा जेल में बंद है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो दारू को लेकर के, शराबबंदी को लेकर बातें कहा, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, जीतन राम मांझी साहब ये संसदीय जीवन में पिछले 40 वर्षों से, और मांझी साहब जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं। मांझी साहब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र में माननीय मंत्री हैं, हम पार्टी के संस्थापक हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है, कहीं न कहीं गरीबों, वंचितों, वो जानते हैं कि शराब के मामले में कौन लोग हैं जो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। वही दलित, वही महादलित, वही मजदूर, वही छोटे किसान, और जो बड़े लोग हैं यानी बड़े मछली हैं, चाहे तस्कर हो या चाहे उसका सेवन करने वाले हों, सब लोग बाहर हैं। यानी सब फिक्स है। कौन लोग हैं जो शराब के अंदर लाते हैं, कौन लोग हैं जो बॉर्डर के अंदर पास कराते हैं, कौन लोग हैं जो उसके रैकेट को चला रहे हैं। तो कई बार आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता के बीच आई है बात लगातार कि जदयू के फलाने अध्यक्ष ने शराब के बोतल के साथ, शराब के कार्टून के साथ उनकी गाड़ी पकड़ी गई। तो सत्ता में जो लोग हैं वही लोग संरक्षण दे रहे हैं। अब तो पूरी सत्ता में पूरी ताकत है, जनता ने तो पूरी माइंडेड इनको देने का काम किया। तो माननीय नीतीश कुमार जी अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते हैं। नीतीश कुमार जी का जो विजन है, उन विजन को, उन सपने को अगर कोई चकनाचूर कर रहा है तो उन्हीं के पार्टी में बैठे बड़े माफिया जो इस रैकेट को चला रहे हैं और इस रैकेट को संचालित कर रहे हैं, इस रैकेट को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से मैच फिक्स है। मांझी साहब जो भी बात बोलते हैं दिल से बोलते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, हम समझते हैं सरकार इस पर संज्ञान लेने वाली नहीं है। सरकार तो सत्ते के नशे में, अपार बहुमत के नशे में चूर है। अब इनको अगर दिशा दशा दिखाएगी तो बिहार की जनता, बिहार की आम जनमानस, जहाँ मुद्दे की बात होती है, गरीबों की बात होती है, बिहार से पलायन की बात होती है, बिहार से रोजगार की बात होती है, बिहार में भ्रष्टाचार की बात होती है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, और एक ही व्यक्ति इस बिहार में दिखाई देता है जो अकेले महाभारत में जिस प्रकार से मन्नू ने लड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, बिहार की समस्या के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, और तमाम बिहार के नौजवान युवा उनको साथ देंगे। और आने वाला समय हमारा होगा, राष्ट्रीय जनता दल का होगा, गरीबों का होगा, महागठबंधन का होगा। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मांझी जी अनुभवी नेता है, लेकिन उनके बेटे तो मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में शराबबंदी हुई तो जीडीपी आगे बढ़ा। लगातार लोग बोलते थे कि शराबबंदी से नुकसान होगा, लेकिन बिहार तो तरक्की कर रहा है। संतोष सुमन ने बात हमने किया तो देखिए, अब तो सवाल है, मांझी साहब सरकार को घेरते हैं, सरकार को सही आईना दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के पुत्र जो बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, सरकार के डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए हैं, यानी सरकार को बचाना चाह रहे हैं। सरकार का जो असलियत है उसको सड़कों पर नहीं आना देना चाहते। तो बिहार की जनता संतोष मांझी साहब देख रही है, और आप सिर्फ कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं
कि आपके समाज सलाखों के पीछे रहे, जेलों के अंदर रहे, उनको कोई देखने वाला नहीं। लाखों लोग हैं जो सलाखों के पीछे हैं, छोटे छोटे जो कानूनी अड़चने हैं शराबबंदी को लेकर जेल के अंदर, तो तमाम लोग पिस रहे हैं जिनको कोई बेल कराने वाला नहीं, जिसका कोई वकील नहीं, जिसका कोई पैरवी कारक नहीं है, और इससे वंचित लोग सलाखों के पीछे हैं। मांझी साहब, आपने सत्ता के लालच में ऐसी चश्मा लगा लिया है जो चश्मा से बाहर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ नीतीश मोदी का ही फोबिया दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, जो उन्होंने जीतन राम मांझी ने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए और सम्राट चौधरी अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उनको फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा तो ये जो माफिया है नकेल कसा जाएगा, सम्राट चौधरी पर फ्री हैंड नहीं है क्या? ये देखिए, ये सब आयवास है, जनता के बीच आयवास। 20 वर्षों से क्या कर रहे थे? 20 वर्षों से किसकी हुकूमत है इस बिहार में? ये जनता को नया नया ट्रेंड, नया कभी बुलडोजर बाबा के नाम पर, कभी अपराधियों को सफाया करने के नाम पर। आखिर साहब, केंद्र में आपकी सरकार है 12 वर्षों से, राज्य में सरकार है 20 वर्षों से, आपको किसने रोका है कानूनी कार्रवाई करने से? अपराधियों के खात्मा के लिए, बुलडोजर चढ़ाने के लिए आपको रोका किस नहीं है? जनता का आयवास है, जनता सब समझती है, जनता बोलती नहीं, जनता जवाब देती है। वक्त आएगा जनता जवाब देगी। मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है नवादा में, आप लोग देखिए, असंतोष हो रहा है, जनता में असंतोष हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। जब न्याय नहीं मिलता है ना, तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं, सड़कों पर अपनी मांग करते हैं और संघर्ष करते हैं। हमें लगता है कि बिहार में अराजकता का माहौल है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, थाना भी बिना पैसा के सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक भी बिना पैसा के सुनने वाला नहीं है। पूरी तरह से अपराधियों के आगोश में बिहार चल गया है। लोकतंत्र से किसी को डर नहीं है, अफसरशाही हावी है और पूरी तरह से लोकतंत्र का खात्मा हो गया है। किसी विधायक, मंत्री, एमपी का कोई क्षमता नहीं है कि किसी अधिकारी को कह सके या अधिकारी उनकी बातों को मान सके। तो पूरी तरह से माहौल बिगड़ चुका है और निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन की आवश्यकता है और जनता का बदौलत यह आंदोलन होगा। चलिए, किस तरीके से आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में जन आंदोलन की एक बड़ी जरूरत है। जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में है, लेकिन लगातार एनडीए के ही नेता आपस में एक तरीके से टकराते हुए नजर आते हैं। खास तरीके से जीतन राम मांझी बयान देते हैं, उनके बाद उनके बेटे कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? आने वाले समय में पर्दाफाश तो होगा ही, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के अलग अलग नेता भी सवाल खड़े करते रहते हैं और शराबबंदी की घटनाएं लगातार बढ़ रही, इसको लेकर के आने वाले में समय में क्या कुछ अपडेट होगा, जल्द हम आपके साथ साझा करेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।